वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। नाजरीन, इस शेर से मेरी मुराद हैं इंदिरा नायक साहिबा, सूफी मूसीकार, मारूफ गजल गुलकारा, एक हसास आवाज जिनके लिए मौसीकी मिसले इबादत है, जिनकी जिंदगी का मकसद है प्यार का पैगाम आम करना। इंदिरा नायक साहिबा आज मेरे साथ मौजूद हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। आज हम इंदिरा जी से ढेरों बातें करेंगे और इंदिरा नायक जी की जादुई आवाज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताते चलें कि इंदिरा नायक जी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल हैं। इंदिरा नायक जी, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। कैसे हैं आप? जी बस आपकी दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया। इंदिरा जी, जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस की जो वबा है और इसके चलते जिंदगी एक तरह से थम गई है, लोगों में एक डर है, समाज में एक मायूसी है। ऐसे हालात में सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे वो यही है कि एक फनकार की हैसियत से आजकल के जो दिन आपके हैं, ये दिन लॉकडाउन के जो अय्याम हैं, ये किस तरह से आप गुजार रही हैं? पहले तो मैं सोचती हूँ कि मुझे मायूस नहीं होना है, क्योंकि यही वक्त है कि हमको अपने लिए वक्त मिला है। ठीक है, पैसे कम हो रहे हैं, सबके आमदनी कम हो रही है क्योंकि रोजगार नहीं है और डर है कि हमको बीमारी न लग जाए। पर महामारी तो हर सेंचुरी में एक बार आती है, हर पीढ़ी दर पीढ़ी ने ये कुछ ना कुछ गुजरा है और देखा है। तो शायद ये हमारा वक्त है कि हम अपने घुटने न टेके और हिम्मत करके आगे बढ़े। जैसे इंडिया का जो आंकड़ा है बहुत ही कम है बाकी मुल्कों से, तो ये हमारे जनता की बदौलत, अपने जो पीएम ने जो लॉकआउट कराया है और लोगों ने उनका साथ दिया है। 1.3 बिलियन लोगों में इतने कम केसेस होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है। तो मैं सोच रही हूँ कि हमने उस बड़ी बीमारी को भी अपने दृढ़ता से, अपने मन से हराया है। तो मूड तो डाउन होना नहीं चाहिए। ठीक है, चेंज तो आया है हर एक के ऊपर, बहुत ही मुश्किल है, बट हम उसको किस रूप से देखें, वो ग्लास खाली देखें या ग्लास भरा देखें, उस पर। बिल्कुल, लेकिन ये भी सच्चाई है इंदिरा जी कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, और जाहिर सी बात है इंदिरा जी की सूफियाना कलाम जिसे सुनकर एक तरह से सुकून मिलता है। लोग एक तरह से अपने जो परेशानियां होती हैं, जो मसाइल होते हैं, उन्हें एक तरह से भूल जाते हैं। मैं सबसे पहले यही चाहूंगा कि कुछ ऐसा सूफियाना कलाम आप हमारे नाजरीन को सुनाएं जो इस मुश्किल घड़ी में उनके लिए थोड़ा सा राहत एक तरह से उन्हें नसीब हो। फनकार का फर्ज ही होता है कि लोगों का दिल बहलाए और दुनिया को आगे ले जाए। चलिए, पेशे खिदमत अमीर खुशी साहब का ही कलाम। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा तो पार, and do the same thing in your waters. There you go. बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मटकी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। पानिया भरन को जो मैं गई थी, पानिया भरन को जो मैं गई थी, 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 पानिया भरन को जो मैं गई थी, दौड़ झपट मोरी बट्टी पटकी, दौड़ झपट मोरी बट्टी पटकी, कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मटकी,
बहुत कठिन है डगर पन घट की। Squeeze the water out. निजामुद्दीन औलिया मन में We're gonna grab our बसत first shade. है। Let's start with निजामुद्दीन औलिया the green color. मन में बसत। Test it out. See the corner which side. निजामुद्दीन औलिया मन में बसत है। अब लाज राखो लाज राखो लाज राखो। Now अरे लाज राखो लाज राखो। leaves here, and I'm gonna just dab it लाज lightly. राखो मोरी घूंघट पट की। Just लाज lightly. राखो मोरी घूंघट And you don't have पट to add it की। too much, you know. कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी। बहुत कठिन है डगर पन घट की। डगर पन घट की डगर पन घट की। Few here, डगर few पन घट there. की डगर पन। बहुत खूब, बहुत उम्दा। जाहिर सी बात है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, लेकिन ऐसे वक्त में जिस तरह से इंदिरा जी ने शुरू में ही कहा था कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, यह मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त भी अगर हिम्मत से डटे रहेंगे तो यह मुश्किल वक्त भी कट जाएगा। मैं इंदिरा नाइक साहिबा, एक सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है कि एक फनकार होने के नाते जाहिर सी बात है बहुत बिजी शेड्यूल आपका रहता होगा, लेकिन अचानक इस तरह का वक्त आ गया, कोई नहीं जानता था कि इस तरह के अय्याम आ जाएंगे, लोग अपने घरों में एक तरह से बंद होकर कैद होकर रह जाएंगे। इंदिरा नाइक साहिबा, बहुत चीजें हम देख रहे हैं जिसके ऑनलाइन एक चलन बहुत ज्यादा हो गया, हर चीज का मार्केटिंग की हम बात करें या एजुकेशन की बात करें, बैंकिंग की बात करें, बहुत सी चीजें ऑनलाइन एक सिलसिला शुरू हुआ है। एक फनकार होने के नाते, एक गुलकारा होने के नाते, क्या अपने सिलसिले को भी आप ऑनलाइन बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं या उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है जिससे आम लोगों को फायदा हो? देखिए, मैंने कभी पहले म्यूजिक ऑनलाइन सिखाया नहीं था, पर लॉकडाउन होने के बाद मैंने कोशिश की और यकीन नहीं आ रहा है कि इतने लोगों को शौक है सीखने का, क्योंकि उनके पास वक्त है। बहुत लोगों के पास वक्त नहीं होता सीखने के लिए। बहुत लोग लगते हैं कि नौकरी में बिजी रहते हैं और उनके पास अपने शौक पूरा करने को वक्त नहीं मिलता। तो यही टाइम है कि लोग मुझे कनेक्ट कर रहे हैं मुझसे और मैं उनको सिखा रही हूँ। और एक दो ऐप से इतना अच्छा कंपोज होता है, इतना अच्छा म्यूजिक उनको सिखा सकती हूँ कि मुझे भी एक खुशी होती है कि मेरा वक्त भी सही तरीके से जा रहा है और कुछ आमदनी भी होती है मेरी, और उनको भी लगता है कि घर बैठे बैठे हमको हमारे गले को की रियाज हो जाता है, हमको अलग रागों के बारे में नॉलेज मिलती है, अलग पोइट्री के बारे में। और म्यूजिक जो चीज है बहुत महीन है, बहुत बारीकियां हैं इसमें। तो एक आमने सामने एक कनेक्शन हो जाता है लोगों से, और जब भी इंसान कुछ पेश करता है अपने रूह से, वो स्टूडेंट हो या कोई भी होता है, एक मन में जो हलचल होती है, एक उससे बहुत खुशी मिलती है। वो खुशी आप कोई पैसे से तोड़ नहीं पाते और आप एक अंदर की दुनिया में आप खो जाते हैं और अपने आप में खुशी में रम जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत अच्छी ये आपकी सोच है और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया गया है। इंदिरा नाइक साहिबा, जब आपके बारे में बात की जाती है तो यही कहा जाता है कि आपकी जो गुलकारी है ये एक देन है आपके पेरेंट्स की, और ख़ास तौर से आपके बारे में यही कहा जाता है कि आपकी गुलकारी में नए और पुराने दोनों दौर की अगर हम बात करें तो दोनों आपके यहाँ मिलते हैं। एक जो आपको अपने वालिदैन से जो विरासत में मिला है और उसी चीज़ को आपने एक तरह से आगे बढ़ाया है। आपकी एक जो गुलकारी है, जो एक गज़ल जो आपने सुनाई है सूफियाना गज़ल की, मन लागो मेरे यार फ़कीरी में, बहुत इसने नाम कमाया है। हाँ, तो मैंने क्या सोचा है कि हमारी जो विरासत है इंडिया की संगीत की बहुत ही बड़ी है, और उसमें अगर हम जैसे एक फनकार आए और उनको उसकी बड़ी खिदमत करें और लोगों के सामने पेश करें, तो लोगों को एक और किस्म की कनेक्ट हो जाएगा हमारे जो रिच विरासत से, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कल्चर को कैसे बढ़ावा दें और उसकी हिफाजत कैसे करें। उर्दू की गजलें हैं या तो ठुमरी दादरे हैं या सूफी कलाम है, इसमें बहुत रियाज की जरूरत होती है, इसमें बहुत माजना पड़ता है। और हमने बड़े बड़े सिंगर्स को सुना है, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह और गुलाम अली साहब,
उन्होंने अपना कमाल का गाया है, पर हर आर्टिस्ट को अपना गाना बहुत जरूरी है ना। तो अभी भी जैसे हम नुसरत फतेह अली साहब के चीजें बॉलीवुड में सुनते हैं, तो हर शख्स जो अपना खुद का बनाता है वो एक हमेशा के लिए हिस्ट्री बना सकता है। किसी की नकल करना मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है, कि बाकी लोगों का भी गाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी गायकी में एक और रंग आता है, पर अपना गाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपकी आइडेंटिटी बनती है। तो मैंने अपने महेंद्रजीत सिंह, पंडित विठल राव जिनसे मैं गजल सीखी हूँ, और सत्यनारायण सिंह, और फिर मेरे पिताजी सरोद बजाते हैं और माता जी भरतनाट्यम सिखाती। तो घर से मुझे विरासत में मिला है, उसकी मैंने बहुत कदर की है और अपने गुरुओं से भी सीखा है, और गुरु ने सिखाया उसको इस्तेमाल किया है गाने के लिए। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि मन लागो मेरे यार फकीरी में। बिल्कुल इंदिरा जी, ये आपकी जो सूफियाना गजल है, इसे हमारे नाजरीन सुनना चाह रहे हैं। बहुत दिलों पर इसने राज किया है एक तरह से, और आज भी इसे लोग इसे लोग सुनना पसंद करते हैं। ये कबीर साहब का बहुत ही फेमस भजन है एक्चुअली जी। तो उसको मैंने एक बॉलीवुड फिल्म द लास्ट एक्ट में कंपोज करके गाया भी है जी। तो मैं उसकी एक लाइन आपको सुनाती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सी चीजें सुनाना चाह रही हूँ ऑडियंस को। जी जी। मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख नाही अमीरी में, यार फकीरी में, यार फकीरी में, यार फकीरी में, यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। बहुत खूब। इंदिरा नाइक साहिबा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का बेशतर जो वक्त है, जो टाइम है, वो मौसीकी और गायकी में ही गुजरा है। इतने लंबे सफ़र में अगर मैं एक बहुत अहम सवाल आपसे करूं कि इतने लंबे सफ़र में, गायकी के सफ़र में, कौन सी ऐसी गज़ल है, सूफियाना गज़ल या गज़ल की बात करें, जो आपके दिल के बहुत करीब हो और हमारे नाजरीन के साथ भी उसे आप शेयर करें? देखिए, इंसान जैसे बढ़ता जाता है उसको उसकी टेस्ट हर दिन बदलती है, और जो मैंने कल गाया वो आज गाया उसमें फर्क होता है। अगर मैं रियाज करूं और मैच्योरिटी हो जाती ना, रोज के दिन आपकी प्रोग्रेस होती है। और संगीत ऐसी चीज है कि जितना उसको आप उसमें डूबेंगे उतना साफ होगा, उतना मांझेगा। तो जो मैं पहले गाती थी, अभी अपने आप को सुनती हूँ तो सोचती हूँ कितनी मैच्योरिटी है उसमें, और अभी जो मैं गाती हूँ तो मुझे लगता है कि वाओ, कि आज ये मुझे ये ठीक लग रहा है, फिर कल शायद कुछ और पसंद आएगा। तो ये जिंदगी का सफर है। मैं आई नो आपके थॉट से डाइवर्ट हो रही हूँ मैं कि कौन सी पसंद है। वैसे बहुत चीजें हैं जो मुझे पसंद है जी। नहीं, बेस्ट वन जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो अक्सर आप गुनगुनाती रहती हो, जब आप अपनी गाड़ी में सफर कर रही हो उस वक्त गुनगुनाती हो, या तन्हाई में रहती हो उसे गुनगुनाती हो, तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो आज हमारे नाजरीन के साथ आप शेयर करें। चलिए, अभी आजकल का एक मेरा फेवरेट है जी। जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर, जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब राखे इसे समझाए के, जब यार देखा तू तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है, तू तो हमारा यार है, यार है, तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है, मुझे दोस्ती निसार है, कि दिल मिले तुम माया कर, जब यार देखा
so I won't carry too much of the lights. मोहे अपने ही रंग में रंग दे, Dark color here. मोहे अपने ही रंग में रंग दे, Dab it in my तू paper towel. साहिब मेरा Let's just add a few महबूबे इलाही, these darker ones. Okay, मोहे just a अपने few रंग on your में trees रंग that'll दे, really tree pop. जो तू मांगे रंग की रंगाई, जो तू मांगे रंग की रंगाई, मोरा जो बन के भी रख दे, तू साहिबा मेरा महबूबी Maybe bring this मोहे अपने ही रंग में रंग दे। बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है जब इस तरह की मौसीकी सुनने को मिलती है और इतनी हसास और मीठी आवाज़, सुरीली आवाज़ जब वो सुनने को मिलती है तो वाकई में लोग अपने गम और दर्द को भूल जाते हैं। और हमारी भी एक यही कोशिश है इंदिरा जी कि आपकी सुरीली आवाज़ के जरिए और ये जो एक हसासियत जो आपकी आवाज़ में है, इसे सुनकर लोग कुछ देर के लिए जो मौजूदा हालात हैं, जो एक डर और खौफ का माहौल है, उससे उन्हें एक तरह से छुटकारा मिले, उन्हें राहत मिले। और मेरा एक सवाल, क्योंकि हम लोग उर्दू से जुड़े हुए हैं इंदिरा जी, मैं उर्दू से मुतालिक भी आपसे सवाल करूंगा कि आजकल की गायकी में उर्दू को आप कहां पर पाती हैं, अगर आजकल की शायरी की हम बात करें जिस फन से आप जुड़ी हुई हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ है, मुझे बुरा लगता है कि जो लोगों की क्वालिटी है अच्छा सुनने की वो कम होती जा रही है, और उसमें मैं दोष देती हूँ कि बहुत कम लोग उर्दू समझते हैं आजकल। तो जो ही गाने पॉपुलर हैं वो लोग बराबर लोग सुनते हैं जी। पर मैं चाहती हूँ कि जो उर्दू में जो नजाकत है वो बहुत बार हम पेश नहीं कर पाते क्योंकि ऑडियंस समझ नहीं पाता। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि लोगों को उसका मीनिंग समझाऊं, और क्योंकि जो जब तक हम लोगों के सामने वो परोसेंगे नहीं, उनको कैसे मालूम होगा कि उनको मजा आ रहा है कि नहीं, राइट? तो ये तो संगीत के प्रकार के ऊपर डिपेंड होता है कि उसमें कितने गट्स है कि वो ऑडियंस के सामने कुछ नया रखते जाए, और उसको इस तरीके से उसकी पूरी बांध के पेश करे कि लोगों को उसमें मजा आने लगे, उसमें एक तासीर महसूस हो, तो ये मुझे लगता है कि बहुत बार मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स या बहुत लोग ये रिस्क नहीं लेते हैं और जो चल रहा है वही पेश करते हैं। आप समझ गए? इसके लिए क्या होता है कि बहुत अच्छी अच्छी पोएट्री पीछे रह जाती है, और क्योंकि सेफ करना चाह रहे हैं हमेशा हर चीज को, तो सेफ्टी से कुछ हासिल नहीं होता। सेफ्टी से आपको थोड़े लोगों का सपोर्ट मिलेगा, पर अगर आपको कुछ अच्छी हेल्प करना है लैंग्वेज को या अपने जो फन है उसको आगे ले जाना है, तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ी नई बातें बनानी पड़ेगी आपको। लोगों के सामने 10 नहीं तो 2 गजलें नई पेश करनी चाहिए, ताकि लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये शायर ने क्या लिखा, उनकी नई बातों का ऑडियंस में एक नया टॉपिक बन जाएगा, उनको एक नए चीज में एक अलग दुनिया में आप लोग ले जाएंगे। जैसे अगर मैं आपके ऑडियंस से बात करूं, अगर लोगों को मजा आएगा तो ही वो मेरे पास आएंगे, पर अगर मैं कोशिश नहीं करूं और उनको उस तरफ ले नहीं जाऊं तो उनको पता ही नहीं कि इंदिरा नायक क्या गाना चाहती है। आप समझे? बिल्कुल। तो ये आर्टिस्ट पर डिपेंड हो रहा है कि वो अपने फन पर कितना कॉन्फिडेंट है और किस तरीके से पेश कर रहा है, और ये इम्पोर्टेंट है कि जो उर्दू शायर उन्होंने लिखा है उसको संगीत के माध्यम से उसको पेश करें, बहुत जरूरी। बिल्कुल इंदिरा जी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और फुर्सत के अय्याम है और शायद ही कभी इतना मौका और इतना वक्त हम लोगों को मिलता हो, खासतौर से आप लोग तो बहुत मसरूफ रहती हैं, ऐसे खाली वक्त में, ऐसे फुर्सत के अय्याम में, फुर्सत के वक्त में क्या कुछ आपने कुछ ऐसा कंपोज किया जो इन मौजूदा हालात को देखते हुए बिल्कुल एक तरह से उस पर सादिक आता हो, या जो कोरोना को लेकर लोगों में एक डर है या जिस तरह का लॉकडाउन चल रहा है उसमें लोग परेशान हैं, क्या इस तरह के हालात को लेकर कुछ आपने कंपोज किया है? मैंने नहीं किया है क्योंकि इतने लोग इतना चीजें कर चुके हैं, सच्ची बात है। उसमें कोई लोगों ने उसकी पैरोडी बनाई है, कोई लोगों ने उसका मजाक बना दिया है, तो इतना मैं हमेशा हर्ड मेंटालिटी से थोड़ा दूर जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ नया करूँ,
तो फिलहाल तो मेरा दिमाग ब्लैंक है उसमें कि मैं कोरोना पर कुछ करूं। तो ये लोगों को कहते कि अंदर अपनी जो ये वक्त जो उनको मिला है बहुत देर के बाद मिला है और शायद वापस मिलेगा भी नहीं, तो उसमें अपने आप में तो आपके शौक है पूरे करें, और जो आपके पास घर में फैमिली के साथ बिताने को टाइम नहीं मिलता, अच्छा खाना पकाने को टाइम नहीं मिलता, अच्छा परोठा खाने से मिलता क्योंकि आपको दफ्तर भागना है, आपको बस पकड़नी है अभी, और या तो बहुत लोगों ने ये भी सोचा है कि अपना स्टाफ रोज ऑफिस आए भी क्यों, अब समझे, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम अगर अच्छा हो सकता है तो ये जो नई नई चीजें पैदा हो रही रोज, क्योंकि हम सब बन गए हैं, आप भी ऑफिस नहीं जा पा रहे पर आप मेरा इंटरव्यू ले पा रहे, तो ये टेक्नोलॉजी का हम क्यों नहीं इस्तेमाल करें और आगे की जिंदगी में एक आराम से चले, कि भागदौड़ से इंसान कहाँ कुछ हासिल कर पाता, तो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बेशक 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 इंद्र जी, हम चाहते हैं कि चलते चलते एक आपकी जो मशहूर गजल है जिसे आपने अपनी सुरीली आवाज दी कि देखते ही देखते कितने बदल जाते हैं लोग, मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन के लिए इसे भी आप गाकर सुनाएं। हिमायत अली शायर, उनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ और मैं तभी यूएस भी गई थी, तो उनके बेटे ने एक वही ऑनलाइन, क्योंकि मेरे को कनाडा का वीजा नहीं मिला, तो मुझे यूएस से मैंने उनके लिए श्रद्धांजलि पे गाया है, और मैंने यही था कि आर्टिस्ट कोई एक कंट्री का नहीं होता, आर्टिस्ट तो दुनिया का होता है, और वो फैजाब यहाँ हुए थे इंडिया में और फिर पाकिस्तान चले गए थे, उसके बाद वो अल्टीमेटली वो कनाडा में शिफ्ट हो गए। तो चलिए उनकी ले लेती हूँ गजल, क्योंकि बहुत दिन के बाद गा रही हूँ उसको। जी इरशाद। देखते ही देखते कितने बदल जाते हैं लोग, देखते ही देखते कितने बदल जाते हैं लोग, हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग, देखते ही देखते कितने बदल जाते हैं लोग। आज हम अलग सांचे में ढले रहे, ऑनलाइन सांचे में, तो ये वक्त जैसे इंसान को बदल देता है, तो ये जो उन्होंने बहुत साल पहले लिखा है आज उसका अभी तक उसका असर है और रहेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वक्त तो लोगों को बदल देता है और मौजूदा वक्त में ऐसा ही लग रहा है कि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो अच्छे दिन हैं और जो पुराने जो अय्याम थे वो फिर से लौट कर आएंगे और लोगों के चेहरों पर एक बार फिर जो खुशी है, जो मुस्कुराहट है वो फिर से बिखरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इंदिरा नायक साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे नाजरीन तक अपनी सुरीली आवाज पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन सिर्फ हिम्मत रखिए, कोरोना से या मौजूदा वक्त से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एहतियात से काम कीजिए, क्योंकि एहतियात से ही हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। आदाब।